नमस्ते मित्रों। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। मैं श्रवण कुमार, भूतपूर्व प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक। और पैसा तो सभी का प्रिय विषय है, चाहे वो कहीं भी काम करता हो, चाहे वो मेरी तरह हो कभी जो बैंक में था, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो व्यापारी हो, इवन चाहे वो स्टूडेंट्स हों जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित भी रहते हैं। और मेरा एक मित्र बताता था कि ये बच्चे जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं ना, जैसे बीटेक वगैरह, वो कभी कभी चिंता में, डिप्रेशन में पड़ जाते थे। डिप्रेशन तो खैर एक गंभीर स्थिति हो गई, लेकिन चिंतित तो हो ही जाते थे क्या होगा भविष्य का। और क्योंकि भविष्य के लिए हमें क्या बताया जाता है, पढ़ाया क्या जाता है, किस लिए पढ़ाया जाता है? अच्छे नंबर लाओ और अच्छा जॉब मिलेगा और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। रिच डैड पुअर डैड में राइटर पूछता है, रॉबर्ट कियोसाकी, क्या जॉब में जीवन वास्तव में अच्छा होता है? अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें तो ये मस्तिष्क के सारे तंतु हिल जाएंगे, बल्कि खुल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों से हम डरते हैं और डरने का कारण भी है। डरने का कारण फियर ऑफ लॉस, कहीं लॉस ना हो जाए। लेकिन जहाँ पर आपकी पूंजी लगेगी वहीं तो लॉस होगा ना। लेकिन नेटवर्किंग से क्यों डरते हैं? क्योंकि लोग तैयार नहीं होते। मित्र, क्या आपको पता है कि नेटवर्किंग में पूरे भारतवर्ष में केवल कितने लोग काम कर रहे हैं? तो अगर वो लोग तैयार नहीं हैं या तैयार नहीं हुए तो काम कैसे कर रहे हैं? तो मुख्य बात यह है, क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास कोई रीज़न है? रीज़न तो आपके पास असंख्य होंगे, असंख्यों का अर्थ मतलब बहुत सारे। लेकिन आपको कोई रोक देगा, कोई आपकी खिल्ली उड़ा देगा और कोई आपको कहेगा कि चक्कर में पड़ गए, अपना नौकरी करो जाके। इवन हम जिनकी टीम में हैं वो एक बहुत उच्च लेवल पर हैं, जो कि विद्यार्थी जीवन में आ गए थे इसमें MBA करते करते। और क्योंकि उनके पास एक ड्रीम था बहुत ज़बरदस्त, और ड्रीम ये था कि उनकी क्लास फेलो जो थी वो एक बहुत ही धनवान परिवार से थी और गाड़ी से कॉलेज आया करती थी, ये जाया करते थे पैदल, क्योंकि एटलस साइकिल थी इनके पास, एटलस गोल्ड लाइन सुपर। तो वो लेकर नेचुरली इतना बड़ा स्टूडेंट, मतलब 20 साल का विद्यार्थी जाएगा नहीं, उससे तो पैदल जाना अच्छा है। तो उनका दोनों का अफेयर हो गया, दोस्ती हो के, और उनका एक ड्रीम बना कि भी हम लोग साथ रहेंगे, शादी करेंगे। तो दोनों का क्या मेल था। लेकिन यही उन्होंने ड्रीम बनाया कि मैं इतना धन कमाने लगूं कि सामने वाले के सामने खड़ा होकर कह सकूं कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, ताकि वो ये ना पूछे कि नौकरी कर रहे हो, अरे जितना तुम्हारा सैलरी है, पगार है तुम्हारी, उतना तो इसका पेट्रोल का खर्चा है। ये बात उन्होंने कही है अपने वीडियो में। तो कहने का मतलब क्या है कि पाने के लिए तो बहुत कुछ है, मीन्स पाने के लिए मतलब रिक्वायरमेंट भविष्य की। और देखिए जॉब की स्थिति क्या होती है कि अधिकतर लोग 20 तारीख के बाद अपने खर्चे नेक्स्ट सैलरी आने तक टालते हैं। कारण हमको ही लगता है वो बहुत अच्छे स्थिति में है। मैं तो एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं तो आपके बच्चे 2 या 1 क्यों हैं? तो एक तो कारण ये है, दोनों पति पत्नी कमाते हैं, इसलिए बच्चे कम रह जाते हैं, पालेगा कौन उन्हें? और जो दोनों नहीं कमाते हैं उनकी अकेले की इनकम इतनी नहीं होती है कि बच्चों की फीस दी जा सके। इस अंग्रेजी स्कूलों का हाल देख रहे हैं आप, जिसे कहते हैं खून चूसना। लेकिन वहाँ पढ़ाते क्यों हैं? क्योंकि बच्चों को भविष्य अच्छा हो सके,
क्या अच्छा हो सके? अच्छी नौकरी मिल सके। फिर लौट फिर के वही बात आ गई, नौकरी वाले हैंड टू माउथ इसलिए रहते हैं अगर वो प्योर नौकरी, प्योर सैलरी पर निर्भर हैं तो, क्योंकि आपका पद अच्छा है तो आपको उसके हिसाब से स्तर मेंटेन करना पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, ये बहुत समस्या है। आप फलाने अधिकारी हैं, गाड़ी नहीं हुई तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा, अधिकारी को सरकारी मिल सकती है, उसका काम चल रहा है, लेकिन उसको अगर वो प्योर सैलरी पर रहा है तो रिटायरमेंट के बाद कौन सी गाड़ी चला रहा है, ये है मुख्य बात देखने की। तो बात लौट फिर के कहाँ आती है? पैसे की कमी की समस्या। और बातों में से बहुत बात निकलती जाती हैं और बात लंबी हो जाती है, लेकिन हम बात ये करेंगे कि एक परेटो प्रिंसिपल है, आपने सुना होगा 80-20 रूल। यद्यपि असमानताएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो 90-10 हो गया है, बल्कि रॉबर्ट कियोसाकी ने तो 95 और 5 का रेशियो बताया है, क्योंकि गरीबी बढ़ती चली जा रही है, यानी कि आर्थिक स्थिति लोगों की डाउन जा रही है। और उसका एक कारण है, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं करेंगे ना, तो आप नीचे ही जाएंगे। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ती है। देखो, आप 10 साल पहले के खर्चों में हिसाब लगा लीजिए, रेट क्या थे चीज़ों के। 20 साल पहले और भी कम रहे होंगे और आप सैलरी देख के प्रसन्न हो रहे हैं। असली बात यह है कि सैलरी में से आप बचा कितना पा रहे हैं। तो आदमी सोचता है यार फंड कट तो रहा है, एक LIC है, 2 LIC हैं, आजकल स्मार्टनेस बढ़ गई है, कुछ चीज़ें नई आ गई हैं, लोग वो वाला इंश्योरेंस करवा लेते हैं बच्चों की चिंता के एवज में कि भाई वो कौन सी कहलाती है, 1 करोड़ 2 करोड़ का बीमा हो जाता है, जनरल इंश्योरेंस, कि अचानक अगर डेथ हो जाए तो वो मिल जाएगा। तो लोग सोचते हैं, पर जैसे कि आज से 20 साल पहले जो रेट था चीज़ों का, आप अगर तुलना करेंगे तो आज आपको लगेगा यार इतना महंगा हो गया। अरे सैलरी भी बढ़ गई, पर सैलरी को आप जो मान रहे हैं ना, उसमें से वास्तविकता ये है कि आप एक ज़ीरो हटाकर माने, उसकी वैल्यू ये है। सैलरी है, अच्छी है, अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है? रुपए की परचेजिंग पावर डाउन होती जाती है, क्योंकि अब आप देखो, घर में स्वेटर बुनता है कोई, कहेगा रेडीमेड लाते हैं, आप बुना हुआ स्वेटर पहन के जाना पसंद नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है भाई। और बात भी है भाई, ऑड मैन आउट। अगर आप हाथ का बुना पहन के जाएंगे तो या तो आप मनोबल में इतने मजबूत हों, अरे क्या बात है, पत्नी ने बुना है, आई लव हर, वगैरह वगैरह, कुछ भी बात बनाई जा सकती है। लेकिन हम फिर वहीं आते हैं कि नेटवर्किंग से लोग डरते क्यों हैं। देखो, 80-20 रूल के हिसाब से ही चलें अगर हम, तो दुनिया में छोड़ो, देश में भी छोड़ो, शहर में भी छोड़ो, आप कल्पना करिए कि आप किसी ऐसे कस्बे में रहते हैं जहाँ 10,000 लोग हैं केवल। तो 80-20 के रूल के हिसाब से 2,000 लोगों के पास 80% इनकम आती है, और जो 8,000 लोग हैं बचे हुए, उनके पास 20% आती है। यानी कि अगर कुल इनकम को हम 1,000 मान लें या 10,000 ही मान लें, तो 2,000 रुपये तो हैं 8,000 लोगों के पास, और बचे हुए 8,000 रुपये हैं 2,000 लोगों के पास। आप किन लोगों में रहना चाहेंगे? जिनके पास 8,000 है, यानी कि 2,000 लोगों में। तो वो जो 2,000 लोग हैं वो क्या करते हैं? और एक बात और है, उन 2,000 लोगों में भी 80% के पास 80% का 20% होगा, और बचे हुए 20% के पास बचे हुए का 80% होगा। ये है कुछ नेचुरल है, ये परेटो प्रिंसिपल कहलाता ही ये है कि इटली के वो थे एक फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बहुत अध्ययन करके ये बात निकाली थी, ये सिद्धांत निकाला था, वो आज भी लागू है। उसमें डिफरेंस तो आ गया है, क्योंकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
दिखाने में अच्छा है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली बुनाने, क्योंकि अगर आप दिखावे में नहीं रहेंगे, आप अपडेट नहीं रहेंगे, आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे, तो आपको हिकारत या हल्की दीनहीन दृष्टि से देखा जाएगा। तो डरते इसलिए हैं लोग नेटवर्किंग से, क्योंकि नेटवर्किंग में भी सफलता का रेशियो वही है जो 80-20 प्रिंसिपल है। और उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि लोग नेटवर्किंग में आते हैं तो सारे लोग तेज़ी से सफल होने के लिए नहीं आते, लेकिन जो काम तेज़ी से सफल होने वाले लोग करते हैं वो काम जो शेष लोग हैं वो कर नहीं पाते। बाधाएं उन पर हावी रहती हैं, डाइवर्जेंस रहते हैं, या दिमाग में कुछ इवेंट बैठ रहता है, यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो वास्तव में अगर आप उस कस्बे में रहते हो जिसमें 10,000 की आबादी है, तो आप किन लोगों में रहना चाहेंगे? अगर आप 80% लोगों में हैं जिन पे 20% संपत्ति या धन है, तो आप राय किन से लेंगे? उन्हीं लोगों में से जिन पर बचा हुआ 2,000 रुपया है, या कि अगर वो राय देने को तैयार हैं, आपको गाइड करने को तैयार हैं, तो वो बचे हुए 20% लोग जिनके पास 80% है। कॉमन सेंस क्या कहता है? और नेटवर्किंग में क्या होता है? देखो, असफलता हमेशा बहुमत यानी कि अधिकता में पाई जाती है। असफलता यानी कि एक एवरेज होना। भाई ये जो 80% लोग हैं ये क्या हैं? आप असफल माने या असफल माने, या ये अपने आप को सफल असफल माने, कुछ भी हो, लेकिन अधिकता में तो यही है ना जिनके पास केवल 2,000 रुपया है, और वो केवल 2,000 लोग हैं। तो आप राय किससे लेना चाहेंगे, किससे लेनी चाहिए? और नेटवर्किंग में लोग राय उन लोगों से लेते हैं जो कि बाहर हो जाते हैं। 80% लोग बाहर भी हो जाते हैं थोड़े समय के बाद। अलग अलग समय है लोगों का। वो बाहर होने का कारण देते दूसरों को ही हैं, दोष दूसरों को ही देते हैं। लेकिन अगर किसी को सफल होना है और उन 20% लोगों में आना है, तो किसकी कॉपी करनी चाहिए, किसका अनुकरण करना चाहिए? सिर्फ इतनी सी बात है। होता क्या है, प्लान देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि प्लान वेरी सिंपल, कि भाई एक सिंपल बात यह है कि आपको आज तक खरीदते खरीदते और इतना ज़माना हो गया, इतना समय हो गया, इतनी आयु आ गई, लेकिन वहाँ से क्या कभी कोई कमाई हुई है ग्राहक के रूप में आपको? नहीं ना। कभी होगी क्या? नहीं ना। तो वहाँ से क्यों नहीं लेते जहाँ से कमाई हो सकती है, यानी कि सीधे मैन्युफैक्चरर से जो आपको इनवाइट करते हैं। आप चाहते हैं, जब आपको कोई प्लान दिखाता है, शॉर्ट में प्लान 2 मिनट का प्लान है, इतना सा प्लान है, कॉमन सेंस की बात है कि भाई कहाँ से लूँ। दूसरी बात, अगर दूसरे लोग सफल हुए हैं तो उन्होंने जो जो किया है मैं भी करने को तैयार हूँ, मुझे सफलता चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, ये वाली बात है। लेकिन कुछ लोग जो बहुत अधिकता में हैं, जो असफल होके, जिन्होंने काम पूरे नहीं किए, जैसे क्लास में बच्चे भी तो सारे टॉप नहीं करते, या टॉप 10 में बच्चे टॉप 10 ही तो हैं, बाकी तो टॉप 10 से बाहर हैं। तो टॉप 10 से बाहर क्यों हैं? क्योंकि जो टॉप 10 मेहनत करते हैं वो बाहर के लोग नहीं करते। सो हम किससे राय लेते हैं? फैली हुई अधिक असफलता की पृष्ठभूमि वाले लोगों से। करना क्या चाहिए? अगर आपको सफल होना है तो ये नकल मारने का बिजनेस है। जो सफल लोग हैं, आज तो आप अपना मोरल हाई रखिए कि यार मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं सीखने को तैयार हूँ, और अगर एक भी व्यक्ति सफल हुआ है तो मैं भी सफल हो सकता हूँ। ये होता है मनोबल की मजबूती का मामला। तो इसलिए सफल तो आप भी हो सकते हैं। भाई यहाँ 8वां फेल भी सफल है, 8वां पास भी सफल है, यहाँ हाई स्कूल फेल 3 दिन बाद भी सफल है, और इतने सफल हैं कि आपको उनकी इनकम पर विश्वास न आए। पर मैं बता देना चाहूँगा, मेरठ के रहने वाले पंकज चिचोरिया हैं, उनकी इनकम सालाना करोड़ में है, और मैं जिनकी टीम में हूँ उनकी इनकम भी करोड़ में है सालाना। बल्कि ये समझ लो, मैंने 38 साल में सिंडिकेट बैंक में जॉब करके जब मैं हिसाब लगाने बैठा तो मेरे विचार से 1.5 करोड़ के आसपास मुझे मिला, सब मिला के, सैलरी वैलरी सब काउंट करके
और छुट्टियों के पैसे लेके, और जो ईपीएफ था प्लस क्या बचा और ग्रेच्युटी वगैरह, इसको मिला के 1.5 करोड़ रुपया कुल। क्योंकि पहले हम 500 रुपये में तो लगे थे, 486 रुपये 40 पैसे सैलरी थी और 14 रुपया हाउस रेंट था, जब मकान भी 60 रुपये का कमरा मिला करता था कम से कम। तो बात यह है कि अगर सफल होना है तो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल बन जाइए और सहज बुद्धि का प्रयोग कीजिए कि अगर दूसरे लोग सफल हुए हैं, कम पढ़े लिखे लोग सफल हुए हैं। हाँ, मैं बता रहा था अनुराग अग्रवाल का नाम भी निकल गया, कोई बात नहीं है। तो उनका एक वीडियो है, यहाँ पर आप देख लीजिए, अनुराग अग्रवाल डालिए एमवे डाल के, और आपको उनका एक मिलेगा जिसमें उन्होंने बताया है कि मैं 1 करोड़ रुपया टैक्स का देता हूँ हर साल। बीच में अप एंड डाउन आया है कोरोना के बाद थोड़ा सा एमवे में, तो लेकिन कुछ पैसे उन्होंने R&D पे लगाए हैं, कुछ पैसा, तो वो तो अब इस साल एज इट इज रहेगा। बेस्ट कंपनी है, दुनिया की नंबर 1 है, और एमवे से अच्छा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता। दूसरे फिर भी एमवे 30% प्रोडक्ट यूज़ करने के बावजूद आप वापस कर सकते हैं इसको और पैसा ले सकते हैं, 30% का पैसा भी नहीं काटते। इससे ज़्यादा सिक्योर और क्या हो सकता है? क्यों डरते हो? दूसरे जिनके माध्यम से आप बिजनेस में आते हैं वो आपको हाथों हाथ लेते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। आप अगर प्रयास नहीं कर रहे हैं तो भाई उनकी गलती क्या है? आप अगर उन लोगों की बात सुन रहे हैं जो कहीं भी दुनिया में नहीं है एवरेज के अलावा, और जो डरा रहे हैं आपको, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं, भाई देख मुझे तो 50,000 रुपया महीना एक्स्ट्रा चाहिए चाहिए, चल ये मैं नहीं करता एमवे का, तू बता दे कहाँ से करूँ। तो वो नहीं बता पाएंगे वो, क्योंकि बताते होते तो स्वयं नहीं कमा रहे होते क्या। तो सहज बुद्धि से सोचिए, डरना छोड़िए, जहाँ मनी बैक गारंटी होती है वहाँ जा क्या रहा है। दूसरी बात क्या है, अगर आप एमवे नहीं करोगे तो आप क्या बाजार से सामान लेना बंद कर दोगे। एक सवाल और आता है महंगा, महंगे पे मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी देर हो गई, इसके लिए लंबा हो गया है, लेकिन आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं नंबर नहीं डाल रहा हूँ इसमें, क्योंकि मेरे टीम के कुछ लोग अगर इसका उपयोग करना चाहेंगे तो कर सकें, या आप भी उपयोग करना चाहें तो अपना नंबर डाल के कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।